यशस्वी मुख्यमंत्री और गरीबों के कल्याण के प्रति पूरी तरह से समर्पित मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान और यहां के मंत्री प्रभारी श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, यहां की लोकप्रिय सांसद जो संसद में बराबर अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी तरीके से उठाती रहती हैं, ऐसी श्रीमती रीति पाठक जी, श्री अजय प्रताप सिंह जी राज्यसभा के सांसद, श्री शीर्ष कांतिदेव सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री रणवीर सिंह जी रावत, श्री राम सिमरन जी गुप्ता, श्री प्रज्ञा त्रिपाठी, श्री राम लल्लू वैस, श्री कुंवर सिंह जी, श्री अमर सिंह जी, श्री सुभाष चरित्र जी और इस सार्वजनिक सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सिंगरौली की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए लंबे अरसे के बाद आप सबके बीच खड़ा हुआ। जब श्रीमती रीति पाठक का चुनाव हो रहा था लोकसभा का, उस दौरान मैं आप सबके बीच आया था और मैंने यह कहा था कि यदि रीति पाठक को आप भारी मतों से विजय दिलाएंगे तो मैं सिंगरौली की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं निश्चित रूप से आप सबके बीच में आऊंगा और आज मैं आप सबके बीच यहां पर मौजूद हूं। बहनों भाइयों, शिवराज सिंह जी चौहान ने मुझे आमंत्रित किया कि हम गरीबों के कल्याण में कुछ कार्यक्रम हमने हाथ में लिए हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होगा, लोकार्पण होगा, गरीबों को भूमि आवंटित की जाएगी और उस कार्यक्रम में आप शिरकत कीजिए। इसलिए आज आप सबके बीच में यहां पर मौजूद हूं। लेकिन आज जो यह दृश्य अपनी आंखों के सामने मैं देख रहा हूं बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं यह जनसभा नहीं है बल्कि जन सैलाब अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। इसकी हमने कल्पना नहीं की थी कि सिंगरौली में इतना बड़ा जन सैलाब हमको देखने को मिलेगा। लगातार कई वर्षों से मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह जी चौहान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वह कैसा काम कर रहे हैं यह मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी विधानसभा का चुनाव होता है इस मध्य प्रदेश की जनता अपने आप उन्हें सर्टिफिकेट देती है, एक अच्छा काम करने की सर्टिफिकेट देती है और बराबर वह विजय हासिल करते हैं। उनके बारे में मैं जितना भी कहूं, जमीन से जुड़कर काम करने वाला कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान आज से नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में जब युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे तब से मैं शिवराज सिंह जी चौहान को मेरे बहनों भाइयों देख रहा हूं। यदि मैं कहूं जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, वैसे ही हमारे शिवराज सिंह जी चौहान, इन लोगों की सरकार पूरी तरह से गरीबों के कल्याण के प्रति समर्पित है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। जो भी योजनाएं चाहे हमारे प्रधानमंत्री चलाते हों, राज्य में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चलाते हों, मैं देखता हूं हर योजना का केंद्र बिंदु यदि कोई होता है इस राज्य का अथवा इस देश का, गरीब व्यक्ति होता है। गरीबों का कल्याण, बहनों भाइयों, जहां हमारी यह प्रतिबद्धता है, गरीबों का कल्याण यह हमारी प्रेरणा है। गरीबों का कल्याण यह हम सबके जीवन का एक मंत्र है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जो भी कदम उठाए हैं, बहुत विस्तार में जाकर यहां पर इसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। क्या कभी किसी ने सोचा था ऐसा भी प्रधानमंत्री इस देश में आएगा कि इस हिंदुस्तान में वह यह संकल्प ले कि 2024 समाप्त होते होते हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि एक व्यक्ति भी, एक परिवार भी शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिसको पीने के लिए घर में पानी न मुहैया हो जाए। एक परिवार भी ऐसा शेष नहीं बचेगा जिस परिवार की माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर वो अपना भोजन नहीं पकाएंगी, बल्कि गैस सिलेंडर के माध्यम से अपना भोजन पकाएंगी। इसकी क्या कभी किसी ने कल्पना की थी? कई कदम उठाए। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उसे लागू कर दिया। यदि कोई बीमार हो जाता है तो मेरे बहनों भाइयों 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा और ये 1 साल में
यदि उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो अगले वर्ष भी 5 लाख रुपए का उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार की योजना बहनों भाइयों देखने को आपको नहीं मिलेगी। कई ऐसे अद्भुत कार्य हमारी सरकार ने किए हैं बहनों भाइयों, जो कुछ भी कहा जाए इसके बारे में वह कम है। आज ऊर्जा की राजधानी इस सिंगरौली में हम यहां पर मौजूद हैं। हितग्राही सम्मेलन यह हो रहा है। लगभग 27,000 से अधिक परिवारों को आज शिवराज जी ने भूमि आवंटित किया है। यदि यहां के मुख्यमंत्री शिवराज जी की गरीबों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता न होती तो मैं समझता हूं कि यह पुनीत कार्य वह किसी भी सूरत में न करते। तरह तरह के प्रलोभन देकर नेताओं ने जनता का समर्थन हासिल किया है बहनों भाइयों। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।